डायोजनीस ये एक यूनान का रहने वाला मिस्टिक, बौद्ध, दार्शनिक, कुछ भी कह सकते हैं। इसका जिक्र आज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ओशो द ग्रेट, जो ना जन्मा ना मरा, सिर्फ इस धरती पर, इस प्लेनेट पर विजिट करा, वो इसके बारे में, डायग्नोसिस के बारे में बात किया करते थे। डायोजनीस के बारे में उन्होंने एक दफ़ा बोला कि डायोजनीस इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ह्यूमन बीइंग एज फार एज आई कंसर्न। माने अगर मेरी आप मानो या मेरी आप सुनो तो डायोजनीस अब तक का सबसे प्यारा इंसान है। और अगर दुनिया की माने तो वे उन लोगों में से है जिनकी उनके व्यवहार, उनके विचारों के लिए निंदा की जानी तय है। और डायोजनीस तो विशेषकर इसमें से सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम है, क्योंकि वह बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अनोखा है। ये सब ओशो ने डायोजनीस के बारे में कहा और लिखा। उनकी एक बुक है जिसका शीर्षक है बियॉन्ड साइकोलॉजी। उसके 14वें अध्याय में ये सब संकलन है, संलग्न है। तो ओशो को आप जितना गहराई में पढ़ते जाओ उतने गहरे में आप उतरते जाते हो। यानी ओशो शब्द अपने आप में सार्थक होना शुरू हो जाता है। ओशो शब्द का मीनिंग है गहरा समंदर तल, शांत, लेकिन इतना गहरा कि उसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। और गहरे उतरते जाओ, और गहरे उतरते जाओ। तो ये ओशो है। जितना पढ़ते जाओ, जितना सुनते जाओ, जितना गहनता से इसका अध्ययन करते जाओ, आप उतने ही डीप, उतने ही गहरे होते जाएंगे। डायोजनीस के बारे में ओशो ने कहीं कहा था कि इट इज सेड ऑफ डायोजनीस अ मैन ऑफ सेम कैलिबर एज बोधिधर्मा, कि जिस तरह से बोधिधर्मा जिस लेवल पे खड़े होते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे डायोजनीस भी खड़े होते हैं। और अगर ये दोनों कभी मिले होते तो आप यकीन माने बहुत महान एक साक्षात्कार होता, एक मीटिंग होती। डायोजनीस बेसिकली ग्रीस से थे। और उनके बारे में जो फेमस है, ओशो कहते हैं कि वो नग्न अवस्था में रहते थे क्योंकि उनका शरीर बहुत खूबसूरत था। एक अच्छे शरीर के मालिक थे, इसलिए वो कहते थे कि मैं इसको वस्त्र के पीछे, कपड़ों के पीछे क्यों छिपाऊं। ये तो एक गुनाह हो जाता, ओशो की नज़र में एक गुनाह हो जाता अगर वो अपने इस खूबसूरत जिस्म को कपड़ों के पीछे छुपा देते। हाँ, ओशो कहते हैं कि इट इज़ परफेक्टली गुड टू हाइड एन अगली बॉडी बिहाइंड क्लॉथ्स, बट अ ब्यूटीफुल बॉडी नीड्स टू बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू सी द ब्यूटी, द प्रोपोर्शन। अर्थात कि एक बदसूरत जिस्म को ढक लेना बहुत ज़रूरी है, अपितु एक बहुत खूबसूरत जिस्म को नग्न रखना ज़रूरी है। उसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हर किसी को हक है कि वो देख सके, उसकी बनाई हुई ब्यूटी को एडमायर कर सके। और ओशो कहते हैं कि डायोजनीस अपने समय के सबसे शानदार खूबसूरत इंसान थे। इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट जब उनसे मिले तो उसको भी एम्बैरेसमेंट हो गया था। Although he was a world conqueror, मतलब जिसने पूरा ब्रह्मांड, दुनिया जीत ली, लेकिन
डायोजनीस के मुकाबले वो थोड़ा सा गरीब लगा, क्योंकि डायोजनीस बहुत खूबसूरत है। ये सब लिखा ओशो ने अपनी किताब जिसका शीर्षक है बोधि धर्मा, द ग्रेटेस्ट जैन मास्टर, उसके 14वें अध्याय में। ओशो आगे कहते हैं कि मुझे डायोजनीस की याद आती है, जो एक सुंदर यूनानी दार्शनिक, रहस्यवादी और एक दुर्लभ गुणवत्ता का रहस्यवादी प्राणी था। He was a contemporary of Aristotle, and he was as much against Aristotle as I am. यानी अरस्तु का समकालीन था और अरस्तु के उतना ही विरोधी था जितना कि ओशो। ओशो कहते हैं कि जितना मैं अरस्तु का विरोधी रहा हूं, उतना ही डायोजनीस रहा है। इसलिए मेरी और डायोजनीस की एक निश्चित मित्रता है। एरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम अरस्तु भी कहते हैं, वो कहते हैं he defined man as an animal who walks on two legs. अरस्तु की माने तो इंसान वो जानवर है जो दो टांगों पर चलता है। और डायोजनीस क्या कहते हैं? He caught one animal and there are many animals who walk on two legs, but they have feathers also. They can fly also. Like a peacock, जैसे एक मोर। यानी डायोजनीस जो थे, उन्होंने कहा कि कई जानवर हैं जो दो पैरों पर चलते हैं, लेकिन उनके पंख भी होते हैं और वे उड़ भी सकते हैं, जैसे कि मोर। उसने सारे पंख निकाल दिए क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते। मोर के सारे पंख निकाल दो। मोर दो पैरों पर चलता है। और उसने मोर को अरस्तु के पास संदेश के साथ भेजा, कृपया एक इंसान का उपहार प्राप्त करें। ये सब लिखा ओशो ने अपनी एक किताब फ्रॉम द फॉल्स टू द ट्रूथ, उसके 30वें अध्याय में। ओशो आगे बताते हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ डायोजनीस, मतलब मुझे डायोजनीस की याद आती है। मैं उस साथी डायोनीस को उसके इस साधारणता के कारण प्रेम करता हूँ कि वह किसी अधिकार का दावा नहीं करता। यानी वो किसी भी चीज़ का दावा नहीं करता, भगवान से किसी भी चीज़ का क्लेम नहीं करता है। वह दूसरों को कोई आदेश और अनुशासन नहीं देता है। He does not give any orders and commandments and disciplineness to others. हाँ, वो नग्न रहता था, किसी धार्मिक कारण नहीं, ना ही स्वर्ग पाने के लिए। उसे तो स्वर्ग और नरक की बिल्कुल चिंता ही नहीं थी। बट वो नग्न रहता था क्योंकि उसने कहा, इसी तरह तो मैं पैदा हुआ हूँ। प्रकृति चाहती है कि मैं इसी तरह रहूं, मुझे अन्यथा क्यों होना चाहिए? मैं सिर्फ प्राकृतिक होने जा रहा हूँ। Why should I be otherwise? I'm going to be just natural. ये डायोजनीस खुद कहते हैं और इसकी सार्थकता है ओशो, क्योंकि ओशो ने बताया कि डायोजनीस कौन है, क्या कहते हैं। ये सब लिखा है उन्होंने अपनी एक किताब जिसका शीर्षक है फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस, उसके 28वें अध्याय में। मेरे
ख्याल से आप सबको ये बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए लाइफ में एक बार, चाहे आप ओशो के समर्थक हैं या नहीं हैं, आपकी आस्था ओशो में है या नहीं है, आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह या एक स्टूडेंट की तरह ये बुक्स ज़रूर पढ़ें। आपको समझ में आएगा कि प्रकृति क्या चाहती है, हम इंसान किस लिए यहाँ पे आए हैं, हमारा नैतिक धर्म और नैतिक मूल्य क्या है, ये सब चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। ओशो, फिर से मैं कह रहा हूँ, गहरा समंदर जिसको नहीं नापा जा सकता, वो सच में ओशो ने अपना नाम कुछ सोच के ही रखा था। ये आप जितना उसको पढ़ते जाओ उतना गहरे में उतरते जाते हो और कहीं ना कहीं आप आनंद से अनुभूत भी होते हो। अनुभूत होना कोई बुरी बात नहीं है, आपको आनंद आना चाहिए। तो सच्चा आनंद और सच्चाई लेने के लिए मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, सुजेशन है, आप ओशो की कुछ किताबें ज़रूर पढ़ें। तो साथ बनाए रखिएगा। अगले पॉडकास्ट में हम लोग देखेंगे ओशो किसके बारे में क्या कह के गए हैं और मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरे जो बच्चे हैं, ये अनुयायी हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं मेरे से ये रिकॉर्ड करवाने के लिए। मैं आई एम नॉट टू मच टेक्नो सेवी, बट अगर मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ये बुक्स पढ़ता हूँ या उनकी कुछ मेरे पास दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं वो सुनता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इन बच्चों के माध्यम से। तो इनको इनकरेजमेंट मिलता है जब आप इस चैनल को लाइक्स देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, व्यूज़ देते हैं। डोंट फॉरगेट टू डू इट। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। जय हो।